हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हियर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पास पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है। कैसे अगर हमारे पास पोजीशन गिवन है तो उससे हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, और अगर वेलोसिटी गिवन है तो उससे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए, तो ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, इस पूरी वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हमने उसी वीडियो में देखे थे। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अगर आपको काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है तो वो आपकी नेचर ऑफ एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आपको तभी आप अप्लाई कर पाओगे, आपको ये पता होगा कि हमारे पास नेचर ऑफ एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है या फिर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है या फिर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर में आपका लिखा हुआ है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है तो उस केस में आपका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन जब आपका होता है तो उसमें आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो होगी तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो, ये होती है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ से ये क्वांटिटी तो क्या हो गई, जीरो। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा एस इज इक्वल टू यू टी के इक्वल आ जाएगा, ओके। अब बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, मीन्स कि अगर पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या फिर आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फाइनल है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही अप्लाई करनी है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल का क्या मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल कब होगी, अगर आपके पास एक्सेलरेशन किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। मतलब कैसे, अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 3t स्क्वायर दे रखी है या फिर एक्सेलरेशन आपका 3x स्क्वायर दे रखा है, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, तो मतलब एक वेरिएबल है ना, इसके साथ में x की वैल्यूज़ को या फिर t की वैल्यूज़ को अगर हम चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी करेगी। जैसे हम x की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी करेगी। तो ये होता है आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके। तो अगर आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा लेक्चर है, वो इसी बेस पर है कि अगर आपके पास पोजीशन गिवन है, तो अगर आपके पास पोजीशन गिवन है और आपको चाहिए वेलोसिटी, तो आप उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो। पोजीशन से अगर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। देखो यहाँ पर, क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, आपके पास रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन dx बाई dt, ये क्या होती है आपके पास वेलोसिटी। अब अगर कि आपके पास वेलोसिटी गिवन है तो आपको वेलोसिटी गिवन और आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो आप क्या करो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास एक्सेलरेशन मिल जाएगी। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी के इक्वल होता है ना। अच्छा, यहाँ से एक क्वांटिटी कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर जब v की वैल्यू dx बाई डी टी पुट करेंगे तो एक dx बाई डी टी को तो हम क्या लिख सकते हैं, v। यहाँ से एक dx बाई डी टी को तो हमने क्या लिख दिया, v, और एक dx बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज़, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है आपके पास, डिफरेंशिएट करना। मतलब कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए ना। आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या आना चाहिए, हमें चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो क्या करेंगे, पोजीशन से आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो पोजीशन से आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर आगे बढ़ के जाना है तो हमें वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, आपके पास डिफरेंशिएशन मतलब भी क्या होता है, आपके पास आगे बढ़ना, ओके। अब आपके पास आता है इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का आपका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसमें बैक स्टेप्स करेंगे हम, ओके। अच्छा, अब आपने पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया था तो आपके पास वेलोसिटी आई थी, आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास एक्सेलरेशन की आया।
अब अगर हम एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्वांटिटी मिलती है ज़र्क, जिसको हमें इस हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप ये याद रखो कि आपके पास जब हम एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो, ठीक है। तो आप याद रखो, जब आपके पास पोजीशन का हुआ तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हुआ तो एक्सेलरेशन मिला, और जब एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। अब उल्टे स्टेप्स चलते हैं। देखो, अगर एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो मतलब कि हम पीछे आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, पीछे बैक स्टेप्स लेगा। तो एक्सेलरेशन का हमें वेलोसिटी चाहिए एक्सेलरेशन से, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ देता है। कैसे कि अगर आपने पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी प्रोवाइड की। फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास एक इंटरवल ऑफ टाइम में वैलिड होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास ये वैरी करता है। तो हमेशा जो इंटीग्रेशन होगा वो एक फिक्स वैल्यू नहीं देगा, वो एक चेंज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन का अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा हमेशा। ओके, क्या मिलेगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2t², ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2t, और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, और आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करो कि सिंपल एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर 2t करो, इसका इंटीग्रेशन करो, आपके पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमारे पास हमें वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने पर हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी, चेंज इन पोजीशन मिलेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन। इंटीग्रेशन करना किसका है, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर आए तो किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्सेलरेशन का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब वेलोसिटी से पोजीशन पर आए तो किसका करना है, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये था। अब हमारे पास, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसी तरह से अगर हम पोजीशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक का आपका एरिया है, इससे बाहर अगर आप इस रीजन से, इस सिस्टम से अगर बाहर जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पोजीशन का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अच्छा, इसमें आपने एक बात नोटिस की है कि इसमें कौन सी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तीनों में एक ही क्वांटिटी है, वो है आपकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन भी कर पा रहे हैं। ओबियसली वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं हमें क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन, और इसका हम इंटीग्रेशन भी कर पा रहे हैं। इंटीग्रेशन करते हैं हमें क्या मिलता है, पोजीशन मिलती है। ओके, तो ये था आपके पास इनके बीच में रिलेशन। अच्छा, जो आपके पास डिफरेंशिएशन होता है वो इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड करता है, आपको स्लोप प्रोवाइड करता है ना। डिफरेंशिएशन इनडायरेक्टली आपको क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप, क्योंकि स्लोप क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है ना। तो यहाँ पर dx/dt है, ये क्या आपके पास स्लोप ऑफ द xt ग्राफ, xt ग्राफ का स्लोप है। कैसे, ये आपकी होगी पोजीशन और ये हो गया आपके पास टाइम। तो इस ग्राफ का आपके पास जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा x/डेल्टा t, यही होगा ना। अरे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हमारे पास क्या होता है, आपके पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो आपके पास डिफरेंशिएशन होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप। तो dx/dt किसका स्लोप होगा, xt ग्राफ का, ठीक है। इसी तरह से आपके पास v dx/dt किसका स्लोप होगा, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं dv/dt किसका स्लोप होगा, vt ग्राफ का स्लोप होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन तो हमें स्लोप प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन भी कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करेगा ही। तो इंटीग्रेशन इनडायरेक्टली प्रोवाइड करता है एरिया ऑफ द ग्राफ। अब इसमें हमारे पास 80 है, तो ये हमारे पास किसका एरिया देगा, एरिया ऑफ द 80 ग्राफ। कैसे, अब मैं आपको बता देती हूँ किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं और किसी भी ग्राफ का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ लिख रही हूँ, देखो मैं
सपोज करो कि आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये आपका एंगल है थीटा, तो इसके लिए जो स्लोप होगा ना, अगर स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हो तो dx बाई dt, ये क्या होता है आपका टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, dx बाई dt। और अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो इसका एरिया कौन प्रोवाइड करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स जो भी आप लेके चले हो, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी आप लेके चले हो, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया ऑफ द एक्सटी ग्राफ। ओके, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई बाई एक्स से, और जो आपका एरिया होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों जो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी क्वांटिटीज है उनको आप मल्टीप्लाई कर देना। तो अब आ जाओ आप इसमें एरिया सॉरी एक्सेलरेशन इनटू में dt, तो आपको साफ दिख रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आएगा, एरिया, अगर डिवीजन है तो क्या आएगा, स्लोप। तो एरिया और टाइम सॉरी एरिया नहीं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया क्या प्रोवाइड करेगा, चेंज इन द वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, चेंज इन द वेलोसिटी, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी हमें क्या दे रही है, एरिया, और ये किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब इस ग्राफ का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, चेंज इन द वेलोसिटी। अब आ जाओ आप इस पे, इसमें आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस में तो रहा होगा टाइम और वाई एक्सिस में रही होगी आपकी वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा v इंटू टी देगा ना एरिया, और यहाँ पर v इंटू टी किसको शो कर रहा है, चेंज इन द पोजीशन, तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन होगा, वो किसको डिनोट करेगा, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ। ओके, ये क्या प्रोवाइड करेगा, आपका एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ। तो ये आपका सारा का सारा था पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हम कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास एक्स की फॉर्म में दे रखी है कोई भी इक्वेशन, तो आप वहाँ से वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, या फिर वेलोसिटी की फॉर्म में दे रखी है तो आप वहाँ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। अच्छा, आप यहाँ से ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास पोजीशन दे रखी है तो अगर आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, एक बार ये वाला डिफ्रेंशिएशन, एक बार ये वाला डिफ्रेंशिएशन, अगर आपको डायरेक्ट इस स्टेप तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, पढ़ाया भी था ना पीछे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, ये बताया था मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में, आप पीछे वाली वीडियो एक बार जरूर देखना, डी स्क्वेयर एक्स बाई द डी टी स्क्वेयर यही होता है। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ओके, अब चलो अगर आप सोचो कि अगर हम अब एक्सेलरेशन का भी अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया। अगर हम अब आगे अगर हम बढ़ ही रहे हैं तो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ो भी, तो एक्सेलरेशन का डिफ्रेंशिएशन जब हमें करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप एक्सेलरेशन का डिफ्रेंशिएशन करके देख लो, डी ए बाई डी टी आएगा। क्या हमने डी ए बाई डी टी कोई क्वांटिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब देखो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन, अब आ जाओ पोजीशन क्या आ गई, अब पोजीशन का भी मुझे तो इंटीग्रेशन करना है, कर लो पोजीशन का इंटीग्रेशन, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, पोजीशन का इंटीग्रेशन करोगे तो भी क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है पोजीशन का इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, करके देख लेना, सोल्व हो जाए तो मुझे भी बता देना। ओके, तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम सॉरी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, ये ध्यान, आपका जो ये एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ है या फिर आपका स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से जब हम ग्राफ वाला टॉपिक करेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखो कि अगर पोजीशन से वेलोसिटी पर जाना है तो डिफ्रेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाना है तो डिफ्रेंशिएशन, अगर वापस हमें आना है सीढ़ी अगर वापस आनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंशन, टेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है और हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो अभी हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती है, कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो इसमें आपका जो v होगा ये होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a रहेगा आपका एक्सेलरेशन और t क्या रहेगा आपका टाइम। ओके, जो आपकी v होती है वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी और u क्या होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या होती हैं, फाइनल पोजीशन तो वो होती है कि लास्ट डेस्टिनेशन, मतलब कि हमें जहाँ तक फाइनली पहुँचना है वो हमारी फाइनल पोजीशन होगी, और इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होगा कि कहाँ से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया है वो उसकी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे सामने से मैं स्टेशन के ऊपर खड़ी हूँ, ठीक है, और मेरे सामने से एक ट्रेन है, वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हुई और फिर वो आगे मूव कर गई। ओके, तो अगर आप इसमें आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ बतानी है, तो आपके सामने ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब पहले वो किस में थी, रेस्ट में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, 0। और आपके सामने वो कितनी वेलोसिटी से मूव करके गई है, 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब जब तक आप उसको देख रहे थे तब तक उसकी स्पीड कितनी थी, 70 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, या एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बस स्टैंड पे खड़े हो, तो कोई भी बस है वो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, आपके पास आके रुक गई, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी और उसकी फाइनल कितनी होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब आपने उस बस को देखा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, और फाइनली वो आपके पास आके रुक गई, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ऐसे आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ जो पोजीशंस होती हैं, वेलोसिटीज़ होती है, वो देखते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस में टी। अच्छा, अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, ठीक है, और हमें अगर टाइम गिवन है और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे इसमें। उसके बाद आपकी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है आपकी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, क्या होती है आपकी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। एस यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट, और जो आपका यू होगा वो इनिशियल वेलोसिटी, टी फाइनल वेलोसिटी, वही सेम, ए एक्सेलरेशन, और टी आपका क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। ओके, तो ये हम कब अप्लाई करेंगे, आपका एक टर्म आएगा आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमारे पास जो न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो भी हम इसी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी अगर आपके पास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, और आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का यूज़ करोगे। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, ये अगर किसी भी सर्टेन पोजीशन पर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए इनिशियल गिवन है आपके पास, एक्सेलरेशन टाइम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट गिवन, आपको फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो भी आप यहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो ये वैसे तो आपकी जो मेन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो तो आपकी 3 ही होती हैं, ये फोर्थ है, ये आपकी nth टाइम के लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम इसका यूज़ करेंगे। याद रखना, ये वाली जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तो हमारे पास n सेकेंड के लिए है कि हमें 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, या फिर हमें 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि आपको फर्स्ट सेकंड में निकालना है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ सेकंड में निकालो, या फिर nth सेकंड में आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब n सेकंड के लिए तो क्या करेंगे, सेकंड का यूज़, और nth सेकंड के लिए किसका यूज़ करेंगे, लास्ट वाली इक्वेशन का, फोर्थ का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि आपसे पूछे कि आप t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो आप कौन सी इक्वेशन इसमें अप्लाई करोगे, 4 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली आप सेकंड इक्वेशन ही अप्लाई करोगे। अगर आपसे पूछे कि आपको फोर्थ सेकंड में t इज इक्वल टू 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे। ओके, ठीक है, तो ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस। अब देखो, अगर आपके पास u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 0 कर दें, और आपका अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, तो ये आपके जो एडवांस और जो आपके नीट के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी ना, उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा, आप इसको डायरेक्ट याद रख लो। वैसे तो हम इसको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना। तो अगर आपके पास u की वैल्यू 0 है और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, तो आप n सेकंड के लिए और nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली u की वैल्यू 0, मतलब ये वाली टर्म आपकी हो गई 0। देखो sn की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से u की वैल्यू 0 मतलब पहली टर्म 0, दूसरे में क्या जाएगा आपका a/2 और n t की जगह n स्क्वायर। nth का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसमें nth के लिए यूज़ करेंगे, ये वाली पहली वाली टर्म तो आपकी 0, ये क्या हो जाएगी आपकी a/2 और साथ में 2n-1, इन दोनों को कर दो डिवाइड, इससे ये कट गया, बच गया n²/2n-1। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डायरेक्ट याद करोगे तो ईजी होगा आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैचअप करना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर हमें
एवरेज वेलोसिटी चाहिए, फिर एवरेज डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी में हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना, जो टर्म्स दे रखे हैं उनका एडिशन और डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका u प्लस वी बाई 2। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करोगे, अरे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आई है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन और कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको देखो आप, इसमें भी आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें दो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके बेस पर आगे भी अभी न्यूमेरिकल्स हम कंटिन्यू करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखो, इसमें द रेस कार एक्सेलरेट ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम द रेस्ट। अगर रेस्ट से कोई भी चीज़ एक्सेलरेट हुई है, रेस्ट से अगर कोई भी चीज़ चली है तो उसकी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। अरे स्टार्ट ही रेस्ट से हुआ है, रेस्ट का मतलब जीरो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, जीरो। और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 180 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम में होगी, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड में। और इसमें बोला गया है कि आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कार है वो मूव करिए, उसका एक्सेलरेशन थ्रू आउट कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी कार। तो u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है। ठीक है, तो आपकी सबसे पहला काम तो आपका क्या होना चाहिए कि आपको ऐसा यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, मतलब कि आपकी यूनिट सिमिलर लगनी है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड है तो आपका सेकंड कब आएगा, अगर हावर में होता, इसी हावर में होता तो हम किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सेकंड में है तो आप क्या करो बेटा, इसको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करो, आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो। ओके, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 1000 बटे में 3600 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रखो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करोगे। देखो, अगर आपको किलोमीटर से मीटर में करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, दूसरा आपका मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, देखो इसमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करें हैं तो इसका मतलब हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं ना, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, तो आप छोटे वाले टर्म को ऊपर लिखो, 5/18 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें देखो मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर का मतलब मीटर टू किलोमीटर, तो मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना, तो ऊपर कौन सी टर्म आएगी, आपकी बड़ी वाली टर्म आएगी। तो क्या कर देंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप ध्यान रखना, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करना है, मीटर में जा रहे हैं तो इसका मतलब छोटा है तो 5/18, और मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो किलोमीटर बड़ा हुआ ना मीटर से, तो इसको क्या कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करेंगे, मीटर छोटे में जाना है तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगी, छोटी वाली टर्म आएगी, तो 5/18 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पता है ना 5/18 और 18/5 कहाँ से आता है, अरे ऐसे होगा, देखो 180 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और डिवाइडेड बाई 3600, इसको काट दो, काटोगे तो इसका कितना आएगा, 5/18 ही आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिखो, 5 × 18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ऐसे आएगी वाली टर्म। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम आपको गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो डिस्टेंस आप इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट करेंगे। तो एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² आप करो अप्लाई। अब आपके पास u की वैल्यू 0, पहले वाली टर्म 0, हाफ ऑफ a, क्या आपके पास a गिवन है, नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के हम क्या करेंगे, पहली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई कर दो। क्यों हमने फर्स्ट ही क्यों अप्लाई की, क्योंकि देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऑलरेडी गिवन है, टाइम गिवन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपली हमारी इस इक्वेशन से निकल जाएगा। यहाँ से आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट कर देना, तो यहाँ पर आपका t का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आपका 625, तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 625 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन हैं, सिंपल आपकी थोड़े से अगर प्रैक्टिस करोगे ना आप इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ कैसे अप्लाई करनी है तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें बोला गया है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है 5 सेकंड के बाद हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद कितनी होगी 25 मीटर पर सेकंड, और 8 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है आपकी 34 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट होगा वो 12th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पर 12 सेकंड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 12th सेकंड, और 12th सेकंड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू यू प्लस में a/2 2n-1। और अगर आपके पास यहाँ पर हमें पूछता कि आपको 12 सेकंड के लिए निकालना है तो हम क्या यूज़ करते, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वेयर। अब हम ये फॉर्मूला इसीलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 12th सेकंड के लिए पूछा गया है इसमें। ठीक है, आए बात डिफरेंस समझ में आया। इसमें 12th सेकंड के लिए होगा तो Sn वाला ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर 12 सेकंड के लिए होगा तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको इसमें देखो क्या क्या गिवन आपका t इज इक्वल टू 5 सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है 25 मीटर पर सेकंड, और आपकी t इज इक्वल टू 8 सेकंड में कितनी इंक्रीज हो रही है 34 मीटर पर सेकंड। तो आप इसमें सिंपल अप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। ठीक है, पहले वाले केस के लिए भी अप्लाई करो, दूसरे वाले केस के लिए भी अप्लाई करो। फर्स्ट वाले केस के लिए फाइनल आपकी 25, u आपका u ही रहेगा, u की वैल्यू गिवन नहीं है, और ना इसने बोला है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर बोला होता कि आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है तो सिंपली हम इसमें u की वैल्यू 0 ले लेते, लेकिन अब हम 0 नहीं ले सकते इसमें। 5 आपका टाइम की वैल्यू कितनी है 5, एक्सेलरेशन भी आपका गिवन नहीं है, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ए ही रखेंगे इसको। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या लेंगे, सेकंड में आपके v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, u एज इट इज़, और आपका टाइम 8 और a। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये आप क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। सिंपली हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई किया है। बस दोनों केसेस में आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, दोनों के अलग अलग इक्वेशन बनानी है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करते ही आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया। अब आपके पास इस इक्वेशन पे चलो, अब आपको चाहिए क्या, इसमें u की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू तो आपके पास गिवन है 12, आपके पास a की वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्या आपने u की वैल्यू फाइंड आउट की है, नहीं की, तो पहले u की वैल्यू निकालेंगे ना। अब u की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल का हमें पता चल गया तो दूसरा वेरिएबल तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो इसमें क्या करूँ, किसी भी इक्वेशन में दोनों में से एक में a की वैल्यू उठाकर रख दो। सपोज करो कि मैंने पहले वाले में a की वैल्यू उठाकर रख दी, तो a की वैल्यू 3, तो यहाँ से u की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। अब सिंपल आपका Sn इज इक्वल टू यू प्लस में a/2 2n-1, यहाँ से तो बस आपको वैल्यूज ही पुट करनी, n की जगह 12 पुट करो, u की जगह 10 पुट करो, और a की जगह पुट करो 3, और इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 89/2 मीटर। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, किस में आएगा डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में। आपको यूनिट्स का खास ध्यान रखना है कि अगर आप लास्ट में आंसर निकाल रहे हो तो आंसर के साथ में यूनिट जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो ऐसे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई होती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपकी 12th सेकंड nth सेकंड के लिए पूछा गया है या फिर n सेकंड के लिए पूछा गया है, अगर n सेकंड के लिए पूछा गया है तो उसमें होगा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास nth सेकंड के लिए पूछा गया है तो क्या अप्लाई करेंगे, लास्ट फोर्थ Snth ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी हम मेनली डिस्कस करेंगे, उसके बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम उसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट तक आपके जितने भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की वीडियोज़ आएंगी तो आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।